हरिओम सभी को। अभी हमने सूक्ष्म अभ्यास किए। अभी हम आगे बढ़ते हैं आसनों की तरफ। लंबी गहरी सांसें भर के अपनी सांसों को पहले सामान्य करेंगे। वज्रासन में विश्राम कर रहे हैं हम। धड़ वाला भाग बिल्कुल खिंचा रहे हैं, आंखें कोमलता से बंद। लंबी गहरी सांस भरें और छोड़ें, अपनी सांसों को सामान्य करें। उंगली अंगूठे मिले रहे, अपने घुटनों पे खिंचाव के साथ पूरी बाजुओं को रखना है। सांसें सबकी हो गई हैं सामान्य। आइए बढ़ते हैं आसनों की तरफ। पहला आसन लेंगे हम, मंडूक आसन। मंडूक आसन के लिए अपने हाथों को बिल्कुल सीधा करें, आगे की तरफ पूरा खिंचाव दें। अब अंगूठे को अंदर करके उंगलियों को ऊपर लपेटें, मुठ्ठियां बना लें और हाथों को खींचे अधिक से अधिक अंदर, आगे की तरफ। बहुत सुंदर। अब यहीं से दोनों हाथों को, दोनों मुट्ठियों को अपनी नाभि के दाएं बाएं लगाएं। सांस भरें, पेट फुलाएं और फिर पेट को उंगलियों अंगूठों से दबाएं। अब यहीं से सांस छोड़ें और अधिक से अधिक नीचे झुकने का प्रयास करें। अंगूठों की जो नोक होती है वो हमारे नाभि के दाएं बाएं थोड़ी सी लगनी चाहिए, हमें चुभनी चाहिए, उससे हमें अच्छा प्रभाव आता है। रुकेंगे कुछ क्षण, आने दे प्रभाव। बस एक ही चीज का ध्यान रखना है, आपका पृष्ठ भाग आपकी एड़ियों से हटे ना, उतना ही झुके। सांस भरते हुए आ जाएंगे धीरे धीरे वापस। हाथों को आगे खिसकाते हुए घुटनों पे रखेंगे, आ जाएंगे वज्रासन की स्थिति में। अब इसकी दूसरी स्थिति लेंगे। अपने बाएं हाथ से कप बनाएंगे, अपनी नाभि के ऊपर रखेंगे, उसके ऊपर अपना दायां हाथ रखेंगे। फिर अधिक से अधिक सांस भरेंगे, पेट को फुलाएंगे और दोनों हाथों से पेट पे स्ट्रेस देंगे, नाभि के ऊपर। अब यहीं से सांस छोड़ते हुए कमर की तरफ से आगे की तरफ झुकेंगे। अब हमारा सांस बाहर है और अपनी हथेली पे नाभि की धड़कन को महसूस करें। हाथों पे अगर महसूस हो रही है, तुम्हारा आसन सही बना हुआ है। गर्दन थोड़ा ऊपर रखें। आ जाएं धीरे धीरे वापस, सांस भरेंगे और वापस आ जाएंगे। हाथों को आगे खिसकाते हुए वज्रासन में आ जाएं। आइए अब अगला आसन लेंगे हम, ऊष्ट आसन। ऊष्ट आसन के लिए अपने अपने घुटनों पे खड़े हो जाना है। घुटनों में कंधों जितनी दूरी करेंगे और अपने पैरों को भी चेक करेंगे पीछे मुड़ के कि कंधों जितनी दूरी के जितने हो गए हैं। अब दोनों हाथों को अपने कमर पे रखेंगे, अंगूठा पीछे की तरफ, उंगलियां आगे की तरफ। और जो पीछे रीढ़ हड्डी होती है हमारी, उसपे थोड़ी सी रीढ़ की गोटी पे मसाज करेंगे अंगूठों से। अब सांस भरेंगे और पीछे की तरफ झुकने का प्रयास करेंगे। पीछे की तरफ झुके अपनी अपनी क्षमता के अनुसार और रुके कुछ क्षण ऐसे ही।
एक बार धड़ वाला भाग सीधा कर ले। अब सांस भरेंगे, एक बार फिर से पीछे की तरफ झुकने का प्रयास करेंगे। अब एक एक करके अपनी एड़ी पे अपने हाथ को ले जाएंगे। जो दोनों रख सकते हैं रखें, नहीं तो एक एक करके रखें। और आसन बनने के बाद कुछ क्षण रुके और अपनी सांसों को सामान्य कर ले। सामान्य सांस आने दो, सामान्य सांस जाने दो। अपनी जंघा वाला भाग, अपना पेट को थोड़ा सा आगे की तरफ पुश करें। अब वापसी की स्थिति में हम आ गए। एक एक हाथ को अपने कमर पे रखेंगे, टांगों की दूरी कम करके घुटनों को जोड़ते हुए वज्रासन में बैठेंगे फिर से। अब अपने हाथों को आसन पे रखेंगे और आगे खिसकाते हुए शिथिल आसन में विश्राम करेंगे। शिथिल आसन दाईं ओर से, दायां हाथ पैर सीधा, बायां हाथ पैर मुड़ा हुआ 90 डिग्री पे। दोनों दोनों कंधे आपके आसन से लगे हुए हैं। लंबी गहरी सांस भरें, छोड़ें, अपनी सांसों को सामान्य करें। विश्राम हुआ पूरा। बढ़ते हैं अगले आसन की तरफ। अगला आसन ले रहे हैं हम धनुरासन। उसके लिए दोनों टांगों को सीधा कर लेंगे, हाथों को भी शरीर के साथ ले आएंगे। हाथों को अधिक से अधिक नीचे की तरफ खिंचाव दें, टांगों को भी सीधा नीचे खिंचाव दें। अब दाईं टांग को मोड़ेंगे और उसके टखने को अपने हाथ से पकड़ेंगे और सांस भरते हुए अपनी जंघा वाले भाग से अपनी टांग को उठा देंगे। अपनी क्षमता अनुसार उठाएं, पर कोशिश जरूर करें। अब हम रोज करते हैं, ये आसन बन जाता है। थोड़ा सा अपना आगे धड़ वाले भाग को भी उठाने का प्रयास करें, गर्दन अधिक से अधिक ऊपर ले जाए। हाँ, अब रुके कुछ क्षण ऐसे ही। आने दें प्रभाव, खिंचाव आने दें जंघा वाले भाग पे। धीरे धीरे धड़ वाला भाग नीचे रखें, पहले माथे को, जंघा वाले भाग को नीचे रखें, पकड़ छोड़े, टांग टांग के साथ। अब यही चीज हम विपरीत टांग से करेंगे। बाईं टांग को मोड़ेंगे, हाथ से पकड़ बनाएंगे टखने पे, सांस भरेंगे, जंघा वाले भाग से अपनी टांग को उठाने का प्रयास करेंगे। आगे वाले धड़ वाले भाग को भी उठा दें, गर्दन को ऊपर कर दें, पूरा खिंचाव आने दें और रुके कुछ क्षण। आ जाए वापस, धड़ वाला भाग नीचे रखें, माथे को लगा लें आसन पे, पकड़ छोड़ेंगे, टांग टांग के साथ।
अब दोनों टांगे मोड़ेंगे एक साथ घुटनों से, दोनों हाथों से पकड़ बनाएंगे टखने पे। अच्छे से टाइटली पकड़ना है कि बार बार छूटे ना। सांस भरेंगे और जंघा वाले भाग को कोशिश करेंगे उठाने की जितनी क्षमता है, और आगे से धड़ वाला भाग भी ऊपर उठाएंगे, थोड़ा सा पेट के बल आएंगे, और इस स्थिति में रुकेंगे कुछ क्षण। पेट के लिए बहुत सुंदर आसन है ये। आएंगे धीरे धीरे वापस, धड़ वाले भाग को नीचे रखें, पकड़ को छोड़ें, दोनों टांगों को नीचे कर दें। विश्राम लेंगे बाईं तरफ से शिथिलासन। बायां हाथ पैर सीधा, दायां हाथ और पैर 90 डिग्री में मुड़ा हुआ। ऊपर से हाथ निकालते हुए आ जाएंगे पीठ के बल। हाथों को बिल्कुल शरीर के साथ सटा लें, टांगों को बिल्कुल सीधा रखें, पूरे शरीर को खींच दें। विश्राम हमारा पूरा हो गया हुआ है। अब सांस भरेंगे, अपनी दोनों टांगों को 90 डिग्री पे ऊपर लेके आएंगे, बिना घुटना मुड़े हुए। घुटने ना मुड़े, सीधी रखें। अब क्या करना है, इनको ऐसे ही टिकाने के लिए, कभी कभी हमारी टांगे ऐसे ऊपर नहीं हो सकती हैं। ये संडे को हमें सर ने करवाया था, मेरा आसन बहुत ही प्यारा बना था। आपको दोनों हाथों की मुट्ठियां बना के अपने कमर के नीचे रखनी है, और मेरी तो मुट्ठी नहीं बन पाई थी। हाथों को अभी सपोर्ट दे सकते हैं, हाथों को कमर के नीचे आराम से रखें, आसन पे रखें, हाथ हाथों के ऊपर अपनी कमर कमर को रखें। उससे लेग्स हमारी ऊपर बड़ी अच्छी होल्ड हो जाती है। टाइम लगाएं, ट्राई करें ऐसे करने का, और जिनकी बन गई है वो कुछ क्षण रुके ऐसे। हाथ रखने से सबका कंफर्टेबल बन गया होगा। अब यहीं से हमने क्या करना है, अपने घुटनों से अपनी टांगों को मोड़ना है और फिर सीधी करना है। कम से कम 10 बार करेंगे, पर अपनी क्षमता का भी ध्यान रखेंगे। बिल्कुल सीधी ऊपर लेके जानी है और पूरी घुटनों से मोड़नी है। टांगों को इतना नीचे नहीं लाना है कि हम आसन पे लगाएं, हवा में ही झुलानी है हमें टांगों को। बहुत सुंदर कर रहे हैं सब, ऑलमोस्ट सबका ही बना हुआ है। अपनी अपनी जब काउंटिंग पूरी हो जाए,
टांगों को एक बार 90 डिग्री पे पूरा खिंचाव दें। बहुत ही धीरे-धीरे ना अपनी टाँगों को कमर के ऊपर जो हमने अपना सहारा दिया हुआ है, उस सहारे को बनाए रखें। टाँगों को बहुत धीरे-धीरे, बड़े स्लो मोशन में नीचे लेकर आएँगे। नीचे से अपनी कमर पे स्ट्रेस देंगे आराम से, टाँगें बहुत अच्छे से नीचे आएँगी। पटकना नहीं है अपने आसन पे। लाएँ, लाएँ। बिना मैम लाएँ, आराम-आराम से लाएँ। बहुत सुंदर। लंबी गहरी साँस भरें 2 से 3 बार। अपनी साँसों को सामान्य करें। अब यहीं से हम लेंगे हस्त-पादोत्तान आसन। इसके लिए हमें क्या करना है, अप साँस भरते हुए अपनी टाँगों को इतना ऊपर लाना है कि हमारी लेटे-लेटे आँखें अपने पैरों के नाखून को देख सकें, अंगूठों को देख सकें। उतना लेकर आएँ, आराम-आराम से बनाएँ अपना ये आसन। बस ज़्यादा नहीं उठानी है, 30 या 40 डिग्री तक अगर हम उठाते हैं ना, तो हम देख पाते हैं अपनी टाँगों को। जिनसे रुका नहीं जा रहा, वो वापस आ जाएँ, तो 1-2 बार फिर से ट्राई करें, उससे भी अच्छा स्ट्रेस आता है इस पे, खिंचाव पड़ता है इससे, पर ट्राई ज़रूर करें। बहुत सुंदर। रीना जी और सोनिया जी तो बहुत अच्छे से रुक पा रही हैं इसमें। आ जाएँ धीरे-धीरे वापस। अब हमें क्या करना है, साँस भरते हुए अपनी दोनों टाँगों को 30 या 40 डिग्री तक लेके आना है, दोनों हाथों को भी लाना है और साँस भरते हुए अपने धड़ को भी थोड़ा-सा ऊपर की करना है। हम पीठ और कमर के बल आसन पे रह जाएँगे, बाकी पार्ट हमारा उठ जाएगा। ट्राई करें बनाने की। पहले साँस भरें और थोड़ा-थोड़ा पैरों को उठाएँ, हाथों को भी उठाएँ और धड़ वाले भाग को भी उठाएँ। जैसे नाव आसन में हमारी कमर रह जाती है और हम दोलन करते हैं, बिल्कुल वैसे। आराम-आराम से ट्राई करें। जो वापस आ गए हैं, 1-2 बार ट्राई करते जाएँ, उससे भी खिंचाव आता है। ये नहीं है कि आप ट्राई ही ना करें। चलिए, आ जाएँ धीरे-धीरे वापस। संपूर्ण शवासन। पैरों में कुछ दूरी, सुविधा अनुसार हाथों में भी कुछ दूरी करें। हथेलियों का रुख ऊपर आसमान की तरफ, शरीर से कुछ दूरी पे, गर्दन भी एक साइड पे आपकी लुढ़की हुई, शव की तरह हमारा शरीर पड़ा हुआ। अब हमने जो आसन किए हैं, उनको मन ही मन सोचें कि कौन-सा आसन अच्छा बना और कौन-सा नहीं। आज काफ़ी दिन बाद हमारे पुराने आसन वापस रिपीट हुए। अ, ये मेरा मानना है कि सर पहले ये आसन कराते थे तो बॉडी में बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी आई थी। और ये बड़े
लाभकारी भी हैं। डायबिटीज के लिए हम करते थे ये आसन, मंडूक आसन, पर अभी हम बड़ा कम करते हैं, तो मुझे लगता है ये काफी लाभकारी है, हमें रेगुलर रूटीन में भी ये करना ही चाहिए। ऊष्टासन तो मेरा बनता नहीं था, जब बनना स्टार्ट हुआ तो हम नए-नए आसन करने लग गए। एड़ियों पे हाथ जाना शुरू हुआ ही था। अपने पैरों से लेके सर की चोटी तक, सर की चोटी से लेके अपने दूसरे पैर के नखन तक, पूरी बॉडी पे अपनी मानसिक दृष्टि दौड़ा दें। कहीं किसी जगह दर्द है तो उस पे अपना ध्यान दें और अंदर ही अंदर ओम का जप करें। ठंड का मौसम है, शवासन ज़्यादा देर और नहीं कर सकते क्योंकि ठंड लगती है लेटे-लेटे ऐसे ही। तो अपने शरीर में थोड़ी-सी कंपन लाएँगे, अपने हाथों को थोड़ा-थोड़ा हिलाते हुए। बाईं ओर करवट लेंगे और अपने-अपने आसन पे उठ बैठेंगे। आइए अगला आसन लेते हैं हम सिंहासन का अभ्यास। सिंहासन के लिए अपनी-अपनी स्थिति बनाएँ जैसे-जैसे कंफर्टेबल हैं आप। अपने दोनों हाथों को आगे रखेंगे, उँगलियों का भाग अपनी तरफ, दृष्टि आपकी नासिका पे, जिह्वा बाहर निकली और अधिक से अधिक साँस भरेंगे और गले की तरफ से अपनी साँस को बाहर निकालेंगे, मधुर गुंजन करते हुए। जोर से नहीं आवाज़ निकालनी है, मीठी थरथराहट से अपनी साँस को बाहर निकालेंगे। 3 बार करेंगे। थायराइड के लिए बहुत ही अच्छा है ये आसन। अपने-अपने आवर्ती पूरी करके आ जाएँगे वापस, हाथों को थोड़ा-सा मसाज करेंगे और अपने गले पे अच्छे से ऊपर से नीचे लगाएँगे और अपनी 2 फिंगर्स, स्टार्टिंग वाली 2 फिंगर्स को ना अपने कान के इधर तक भी लेके जाया करेंगे। ये भी हमें स्टार्टिंग में शालिनी मैम ने बताया था कि कानों की ये चीज़ है ना, कानों की बैक साइड पे, यहाँ भी अगर हम हल्की मसाज करते हैं, तो बड़ा ही अच्छा मिल होता है। अगला आसन, हँसी का अभ्यास। छोटी-छोटी, मीठी-मीठी हँसी हँसेंगे। 1-2 प्लीज़ अनम्यूट करके मेरे साथ कंपनी करेंगे। सोनिया जैन जी, रीना जैन जी, आप धीरे-धीरे मुस्कुराइए, धीरे-धीरे मुस्कुराइए। धीरे-धीरे करेंगे और खूब ठीक लगे हँसेंगे।
शांत, यही हँसी बनी रहे ऐसे ही हमेशा। सबसे प्यारा जो हँसने का अभ्यास करते हैं ना, वो केपी मल्होत्रा भैया करते हैं। उनके लिए एक बार क्लैपिंग कर दें, लोट-पोट हो जाते हैं। हरिओम सर। हरिओम जी, धन्यवाद नीतू जी। बहुत सुंदर अभ्यास करवाया आपने।